दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड में आंदोलन क्यों लेख के ऊपर। इसके तहत हमने जाना कि उत्तराखंड में पिछड़ों की आबादी मात्र 1.8% है। बावजूद इसके मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर उत्तराखंड में बेहद ही उग्र आंदोलन हमें देखने को मिला है। इसके ऊपर चर्चा करते हुए कमल भारती जी कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ों पर आज भी मनुवादी व्यवस्था जो है वो अपने प्राचीनतम रूप में मौजूद है और वहां पर दलित पिछड़ों को सवर्ण कोई भी अधिकार देना नहीं चाहते हैं। इसी को वे अलगाववाद की नीति के साथ जोड़कर भी देखते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कश्मीर में जो हालात हैं कभी उत्तराखंड में भी वैसे हालात पैदा हो जाएं। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अन्य लेख की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का लेख है मनुवाद और दलित पिछड़ी जातियां। और इस लेख के माध्यम से हम समझेंगे कि मनु की लिखी हुई स्मृति एक बेहद ही ऑर्डिनरी बुक होती यदि ब्राह्मणों को उसमें अपना फायदा दिखाई नहीं देता और किस तरीके से छल प्रपंच रचकर ब्राह्मणों ने उसे हिंदू समाज की व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। और साथ ही ये भी जानेंगे कि एक सुदृढ़ और मजबूत संत परंपरा होने के बावजूद भी सामाजिक तौर पर दलित पिछड़ों का उत्थान क्यों संभव नहीं हो सका। चलिए, मनुवाद और दलित पिछड़ी जातियां। मनुवाद बहुजन समाज पार्टी का इजाद किया हुआ शब्द है जिसे उसके नेता सवर्णों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बसपा के नेताओं ने 1980 के दशक में उन लोगों को जो मनु की बनाई हुई व्यवस्था पर चलता है, जो समाज में छोटा बड़ा किसी को जन्म से ऊंचा और किसी को जन्म से नीच मानता है और जो देश की सत्ता और जायदाद पर मालिकाना हक जताता है, मनुवादी कहना शुरू किया था। देखते देखते ये शब्द इतना प्रचलित हो गया कि इसका समूची भारतीय राजनीति में खुलकर प्रयोग होने लगा। यहाँ तक कि इस मनुवाद शब्द को अब बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने भी पूरी तरह अपना लिया है। तो 1980 के दशक में मनुवाद शब्द का इजाद बसपा द्वारा किया गया था। यदि हम मनुवाद को समझने के लिए मनु की व्यवस्था पर गहरी नजरें डालें तो हम इस नतीजे पर पहुंचे बिना नहीं रहेंगे कि मनु ने सचमुच हिंदू समाज को हजारों टुकड़ों में बांटने का पाप किया है। उसने ब्राह्मणों को जन्म के आधार पर ऊंचा, पवित्र और पूज्य माना है और शूद्रों को जन्म के आधार पर नीच, घृणित और अछूत माना है। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की तरक्की के लिए शिक्षा और व्यवसाय के स्वतंत्र द्वार खोले हैं, परंतु शूद्रों के पतन के लिए उसने शिक्षा और व्यवसाय के सभी द्वार बंद रखे हैं। उसने शूद्रों द्वारा व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए कड़े दंड का प्राविधान किया है और अछूत जातियों के साथ सामाजिक व्यवहार रखने को मना किया है। मनुस्मृति के निम्नलिखित कानून इसके प्रमाण में देखे जा सकते हैं। कानून नंबर 1, ब्राह्मण ही संसार का स्वामी है। कानून 1.98। 2, संसार में सब कुछ ब्राह्मणों का है, दूसरे लोग ब्राह्मणों की दया से ही अन्न ग्रहण करते हैं। 1/100 और 101। तीसरा, राजा कभी ब्राह्मण को कष्ट न पहुंचाए, अन्यथा ब्राह्मण राजा का नाश कर देता है। 9/313। चौथा कानून, शूद्र को बुद्धि और धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। 4/80। पांचवा कानून, काम पड़ने पर ब्राह्मण बिना किसी संकोच के शूद्र का धन छीन सकता है। कानून संख्या 8/417। छठा कानून, अछूतों के साथ सामाजिक व्यवहार न करें, उन्हें रात में गांव या नगर में न आने दें। कानून संख्या 10.5354। सातवां कानून, शूद्र को कभी भी धन नहीं कमाने देना चाहिए क्योंकि धनी बनकर वह ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाता है। कानून संख्या 10.129। आठवां कानून, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करके ही शूद्र अपनी जीविका चलाए। इससे हटकर वह जो कुछ कार्य करता है वह उसके लिए निष्फल होगा। कानून संख्या 10/121 और 123। मनु के यह कानून हिंदू समाज की व्यवस्था कैसे बन गए, अब ये गौरतलब है और इसी के ऊपर चर्चा आगे लेकर जा रहे हैं कमल भारती जी। इस काम धर्म के द्वारा किया गया है, इसलिए क्योंकि ये काम जो है वो उसको धर्म का जामा पहना दिया गया है। ब्राह्मणों ने मनुस्मृति को धर्मशास्त्र घोषित कर दिया और उसकी पवित्रता में विश्वास करना सिखाया। नतीजा ये हुआ कि मनु के कानून धर्म के कानून बन गए और इन कानूनों ने
हिंदू समाज की व्यवस्था का रूप ले लिया। ब्राह्मणों ने जो धर्म के नाम पर पाप पुण्य लोक परलोक और स्वर्ग नरक का काल्पनिक संसार तैयार किया था, उसने हिंदू समाज को इस व्यवस्था पर चलने के लिए बाध्य किया, क्योंकि ब्राह्मणों ने लोगों के दिलों में बात उतार दी कि धर्म की व्यवस्था के खिलाफ कार्य करने पर इंसान पापी कहलाएगा और मरने के बाद नरक में जाएगा, किंतु यदि वह व्यवस्था के अनुसार कार्य करेगा तो पुण्य का भागी होगा और मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की जाति का विनाश पढ़ते वक्त भी हमने इन सब बातों का जिक्र किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी जाति का विनाश में लिखा है कि इतनी सख्त व्यवस्था लागू करने में सैकड़ों वर्ष का समय लगा होगा और ब्राह्मण इसे अकेले लागू नहीं कर सके होंगे, ये किश्तों में लागू की गई होगी। और इसके लिए ब्राह्मणों के साथ साथ उन्होंने उन जातियों को भी दोष दिया है जो अपने आप को अछूत मानने लगी हैं। आगे सुनिए। क्योंकि दलित पिछड़ी जातियों को शिक्षा और ज्ञान से वंचित रखा गया था, इसलिए इस ब्राह्मणी साजिश की सबसे ज्यादा शिकार यही जातियां हुई। तो शिक्षा ही हर ताले की कुंजी है, यहां तक कि सत्ता पाने की भी कुंजी शिक्षा के रास्ते ही जाती है। दलित पिछड़े जातियों ने अपनी गरीबी और गुलामी से भी बदतर जिंदगी को ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था मानकर उसके आगे सर झुका दिया। उसे उन्होंने भाग्य का लेखा मान लिया और उस पर ऐसे चलने लगे जैसे इससे हटकर चलना सचमुच उनके लिए पाप होगा। हिंदू अपने गांव की बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते हैं जैसी आदर्श समाज व्यवस्था भारतीय गांव में है वैसी संसार में कहीं नहीं है। ये तो मैं भी मानती हूं कि ऐसी वर्ण व्यवस्था संसार में कहीं नहीं है। कहते हैं जैसी आदर्श समाज व्यवस्था भारतीय गांव में है वैसी संसार में कहीं नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के गांव ही जातिवाद के सबसे बड़े कारखाने हैं। ब्राह्मणों ने मनु की व्यवस्था को गांव में ही लागू किया। कोई भी वहां आज भी मनु की समाज व्यवस्था को पूर्ण रूप में व्यवहार में देख सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन गांव का वर्णन इन शब्दों में किया है। अब जरा ध्यान दीजिए। भारतीय गांव की आबादी दो वर्गों में बटी हुई है। ये दो वर्ग हैं अछूत और सछूत। अछूत अल्पसंख्यक हैं और सछूत बहुसंख्यक हैं। सछूत गांव के भीतर रहते हैं और अछूत गांव के बाहर अलग बस्ती में रहते हैं। आर्थिक रूप से सछूत एक ताकतवर समुदाय है, जबकि अछूत गरीब और सेवक समुदाय है। सामाजिक स्तर पर सछूतों की हैसियत शासक जाति की है, जबकि अछूतों की हैसियत पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजा की है। प्रत्येक गांव में सछूतों का एक कोड अर्थात आचार संहिता होता है, जिसे वे अछूतों पर लागू करते हैं। इस कोड के उल्लंघन को सछूत लोग अपराध के रूप में लेते हैं। ऐसे कोड की सूची इस प्रकार है। पहला कोड, अछूत अपनी अलग बस्ती बनाकर रहेंगे और ये बस्तियां वे दक्षिण दिशा में बनाएंगे। इस नियम का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। आपने देखा होगा हिमालय जो है वो ऊंचाई पर है और उत्तर की दिशा में है और वहीं से सारी नदियां फ्लो करके नीचे बहती हैं, और जब गंगोत्री या यमुनोत्री से पानी निकलता है तो वो बहुत ही निर्मल और स्वच्छ होता है। नीचे तक आते आते उसमें बहुत सारी गाद और गंदगी इकट्ठी हो जाती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ ये सारी नदियां बहती हैं। ये भी गौरतलब है। तो जितना दक्षिण की तरफ पानी नदियों का बहेगा वो उतना ही गदला और गंदा होता चला जाएगा। तो अछूत पवित्रता के नियमों का पालन करेंगे, यानी सछूतों के स्पर्श से दूर रहेंगे। 3, अछूत जमीन जायदाद अर्जित नहीं करेंगे। 4, अछूत अपने छत वाले पक्के मकान नहीं बनाएंगे। 5, अछूत साफ कपड़े, जूते, घड़ी और सोने के जेवर नहीं पहनेंगे। 6, अछूत अपने बच्चों को उच्च जातियों जैसे नाम नहीं रखेंगे। 7, अछूत किसी भी सछूत हिंदू की उपस्थिति में कुर्सी या चारपाई पर नहीं बैठेंगे। और इन सब चीजों का जिक्र हमने जूठन से लेकर राही मासूम रजा जी के आधा गांव तक में पढ़ा है। 8, अछूत गांव में घोड़े या पालकी पर बैठकर नहीं गुजरेंगे। और ये घटनाएं जो है आज भी आजाद भारत में होती हैं। 9, अछूत गांव में बारात या जुलूस नहीं निकालेंगे। 10, अछूत किसी व्रत त्योहार वाले दिन गांव में नहीं जाएंगे। 11, अछूत हर वह काम करेगा जो उसे करने के लिए कहा जाएगा। 12, अछूत अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे।
तो ये अभी तो मात्र 1 दर्जन कानून ही, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट ये लोग कहते हैं, आचार संहिता कहते हैं, पढ़कर सुनाए गए हैं। ना जाने ऐसे कितने सैकड़ों कानून होंगे। इस नियम से ये आसानी से समझा जा सकता है कि दलितों की जो हालत आज देश भर के गांव में है, वे किस तरह बलपूर्वक बनाई गई है और ये व्यवस्था दलित जातियों के लिए किस कदर नारकीय और यातना भरी है। यदि सवर्ण हिंदू गांव की इसी समाज व्यवस्था को आदर्श मानकर इस पर गर्व करते हैं, तो इसमें शक नहीं कि सचमुच उनके लिए इससे सुंदर व्यवस्था कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि ये उन्हें मुफ्त में एक ऐसी सेवक जाति प्रदान करती है जो उनका गंदे से गंदा और कठोर से कठोर काम करने के बावजूद भी उनसे दबी रहती है। यकीनन है दलित पिछड़ों के लिए जो व्यवस्था नारकीय और अमानवीय है, वही सवर्णों के लिए ये गोल्डन एरा है। किंतु वास्तव में ये एक वह व्यवस्था है जिस पर लानत भेजी जानी चाहिए, क्योंकि इसने करोड़ों इंसानों को मानवाधिकारों से बलपूर्वक वंचित किया है। इन सभी चीजों के ऊपर आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, आप क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। इस मनुवाद के खिलाफ दलितों का संघर्ष काफी पुराना है। मध्यकाल में दलित जातियों में जन्मे संतों ने मनु व्यवस्था के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी। कबीर और रैदास आदि संतों ने हिंदू समाज में व्याप्त जाति भेद और छूत अछूत का जमकर विरोध किया था। कबीर ने ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहा था कि तुम ब्राह्मणी से पैदा तब माने जाते जब किसी अन्य द्वार से जन्म लेते, यथा जो तू बामन बम्हनी जाया तो आन बांटते क्यों नहीं आया, मतलब किसी और रास्ते से क्यों नहीं आए। वैसे तो इन्होंने अपने वेदों पुराणों और स्मृतियों श्रुतियों में ना जाने क्या क्या काल्पनिक कहानियां गढ़ी हैं। कोई मटके से पैदा होता है, कोई मगरमच्छ के पेट से मनुष्य पैदा हो सकता है, इसलिए उसका नाम मकर ध्वज रखा जाता है। ऐसी बहुत सी कहानियां इन लोगों ने गढ़ी हैं। उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र के बीच भेद की निंदा करते हुए कहा कि दोनों का रक्त मांस एक ही है और दोनों एक ही तरीके से मलमूत्र त्याग करते हैं, फिर ब्राह्मण और शूद्र के बीच भेद क्यों है। यथा एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम एक गूदा एक जाति ते सब जग उपजा तो बामन को सूदा। इसी प्रकार रैदास ने कहा है कि जन्म से न तो कोई ऊंचा होता है और न ही कोई नीच, ओछे कर्म की कीचड़ से ही आदमी ऊंचा और नीचा होता है, और जब तक जाति का पूर्ण नाश नहीं होता तब तक मानव मानव के बीच भाईचारा ही स्थापित नहीं हो सकता। यथा रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरको नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच, या रैदास न मानुष जुड़ सके जौलों जात न जाए। किंतु मनुवाद से लड़ते लड़ते दलित संतों ने दलितों को भक्ति से भी जोड़ दिया, जो सबसे गलत काम किया। किस तरीके से, अब ये समझने की जरूरत है। फिर से सुनिए। किंतु मनुवाद से लड़ते लड़ते दलित संतों ने दलितों को भक्ति से भी जोड़ दिया। यथार्थ में तो दलितों के लिए निर्गुण भक्ति का अलग मार्ग दलित संतों ने वर्णाश्रम व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से अपनाया था, क्योंकि दलितों को उनके समय में मंदिरों में प्रवेश करने और पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। परंतु इस भक्ति मार्ग ने उनको मनुवाद से जूझने के स्थान पर मनुवाद का ही पोषक बना दिया। दलित संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन जरूर किया और तीर्थ व्रत गंगा स्नान आदि अनेक आडंबरों का विरोध भी किया, किंतु उन्होंने अपने भजनों और छंदों में न केवल ईश्वर की उपासना पर बल दिया, बल्कि राम कृष्ण हरि माधव विष्णु गोपाल श्याम ब्रह्मा आदि शब्दों को भी ईश्वर के अर्थ में प्रयोग किया, जिसने आगे चलकर दलित वर्गों में साकार मूर्तियों का स्थान ले लिया और वे बाकायदा घरों में मूर्तियां रखकर पूजने लगे। तो इस तरीके से अनजाने में ही संत परंपरा जो है वो अनर्थ कर बैठी। कहां चले थे? दलितों और शूद्रों का उद्धार करने, उल्टा और दलदल के अंदर धसा दिया इन्होंने भक्ति परंपरा के माध्यम से। इन्होंने एक पैरेलल परंपरा खड़ी करने की कोशिश करी कि तुम हमें मंदिर में नहीं जाने दोगे, हम अपने अलग मंदिर बना लेंगे, जबकि कायदे से होना यह चाहिए था कि मंदिर जाना ही क्यों है। अधिकतर ये संत पुरुष जो थे वो अनपढ़ थे या बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, और जितना भी पढ़ा था इन्होंने 100 अध्याय के जरिए ही पढ़ा था। इसलिए इनकी जो समझ थी वो बहुत व्यापक नहीं हो सकती थी। वो आंदोलन करना तो जानते थे, लोगों को जोड़ना भी जानते थे, लेकिन
आंदोलन को सही डायरेक्शन में ले जाना वे नहीं जान पाए। इसलिए पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समझे आप? इस नव भक्तिवाद ने उस चेतना को ही समाप्त कर दिया जो सामाजिक परिवर्तन के लिए एक क्रांति के रूप में संतों ने दलितों में पैदा की थी। न तो अपने मानवीय अधिकारों के लिए कोई चेतना इस भक्तिवाद ने जगाई और न इसने दलितों की कोई सामाजिक हैसियत ही बनी। आगे चलकर इस भक्तिवाद में एक नई विकृति पैदा हो गई, जो थी कबीर और रैदास आदि संतों के नाम पर अलग अलग धार्मिक पंथ भी दलित समाज में स्थापित हो गए। कबीर पंथ के मानने वाले कबीर की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे और रैदास पंथ के अनुयायियों ने रैदास के मंदिर खड़े कर लिए। फिर देखा था कि महर्षि वाल्मीकि, श्वपच, जाहरवीर, दादू आदि के मंदिर भी बने और दलित समाज अपने शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए संघर्षशील न होकर भक्ति में डूबकर भाग्य का दास बन गया। तो भक्ति परंपरा ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया सिर्फ एक अशिक्षा के कारण। इस भक्तिवाद की दलदल में फंसे दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए आधुनिक युग में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रयास किए। उन्होंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बताया कि ये भक्ति ही तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा, तुम्हें आध्यात्मिक उत्थान की अपेक्षा भौतिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की मालाएं तुम्हें सूदखोरों के चुंगल से नहीं बचा पाएंगी। तुम्हें जमींदारों से इसलिए कोई छूट नहीं मिल जाएगी कि तुम राम के भजन गाते हो। तुम्हें महीने के अंत में इसलिए कोई वेतन नहीं मिल जाएगा कि तुम तीर्थ यात्रा करने जाते हो। क्योंकि तुम अंधविश्वासों और पूजा के पाखंडों में फंसे हो, इसलिए तुम्हारे शोषकों को विकास के सारे अवसर प्राप्त हैं। तुमने जो खोया है उसे दूसरों ने लूटा है। तुम्हें दुख स्वयं दूर करने होंगे। कोई ईश्वर और देवता तुम्हारे दुख दूर करने नहीं आएंगे। तो अब आप समझे क्यों ये संत परंपरा जो है सुदृढ़ होते हुए भी दलितों और शूद्रों का कोई उद्धार नहीं कर सकी। आगे सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर की इस सीख से दलित जातियों ने यही सही नसीहत ली होती तो आज उनकी स्थिति अच्छी होती, परंतु ऐसा नहीं है। दलितों में भी मौजूद मनुवादियों ने डॉक्टर अंबेडकर की भी मूर्तियां स्थापित कराकर पूजा का पाखंड शुरू करा दिया है। हमारे घर के बरामदे में भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की है, लेकिन वो पूजा पाठ के लिए नहीं की है, वो एक सिंबोलिज्म को दर्शाती है कि यदि आप अपने देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो सामाजिक स्थलों पर और विद्यालयों में स्थापित कर सकते हैं, तो हम भी अपनी विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करके प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे घर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को पूजा नहीं जाता है। उनके जन्म दिवस पर जरूर उस पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, बस उतना ही। आज फिर दलित पिछड़ी जातियां अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए मनुवादियों के खिलाफ लामबंद हो रही हैं। रोज समाचार पत्रों में मनुवाद के खिलाफ दलित नेताओं के बयान छप रहे हैं। पर सवाल यह है कि दलित पिछड़ी जातियों को यदि वास्तव में मनुवाद से चिढ़ है और वे चाहती हैं कि मनुवाद खत्म हो जाए, तो वे मनुवादी लोगों से पूजा पाठ में सहयोग देना बंद क्यों नहीं कर रही हैं? मनु का जहर सबसे अधिक पूजा पाठ में ही है। मंदिरों में जाना बंद कर दीजिए, दान दक्षिणा देना बंद कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर तो इसका ठीक उल्टा है। मंदिर आपके जाने के बाद बेशक गंगा जल से धुलवाए जाएं, कितनी ही बेइज्जती आपकी हो जाए, मगर आप मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे। इस जहर से बचने के लिए पंडों के धार्मिक पाखंड से बचना दलित पिछड़ी जातियों की पहली जरूरत है। और ये अत्यंत दुर्भाग्य है कि इस दिशा में कोई भी दलित पिछड़ी जाति का नेता कोई कार्य नहीं कर रहा है। उल्टे वे अधिक धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, पंडितों से आशीर्वाद लेते हैं और शंकराचार्यों का अभिनंदन करते हैं। मनुवाद के लटकों में फंसकर मनुवाद से कोई कैसे लड़ सकता है? और ये लेख लिखा था 18 अगस्त 1994 को। तब बसपा जो है वो अपने शिखर पर रही थी। उस समय कमल भारती जी इस बात को कह रहे हैं कि कोई दलित वर्ग का नेता भी इस उपाय को करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी जितनी भी सोच है वो सिर्फ राजनीतिक सत्ता हथियाने तक ही सीमित है।
शैक्षणिक और सांस्कृतिक आंदोलन चलाने की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। इन सभी चीजों के ऊपर विचार मंथन किए जाने की जरूरत है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा और यदि पसंद आए तो उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।